बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स टैक्टिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका टीचर हुसैन शबीर आपको वेलकम करता हूँ। आज का लेक्चर क्लास 5 फाक्सन सीरीज़ की न्यू बुक जो है उसकी लर्निंग के 3.3 फ्रैक्शंस की, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है 4/7। तो रेसिप्रोकल से मुराद ये है कि आपने इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना देना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देना है। पार्ट बी है 9/11। अब इसका रेसिप्रोकल आप कैसे लिखेंगे? 11/9, यानी डिनोमिनेटर आप ऊपर लिखेंगे और न्यूमरेटर को नीचे लिख देंगे। पार्ट सी है 6/13, तो इसको आप लिख देंगे 13/6। डी है 1/10। अब 1/10 का रेसिप्रोकल आप कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा। क्योंकि न्यूमरेटर 1 है तो 1 आप लिख लें, लेकिन नीचे 1 लिखते नहीं हैं, तो आप सिर्फ इसका आंसर 10 लिख सकते हैं। पार्ट ई है 12/7, तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 7/12। नीचे वाला नंबर आप ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाले को नीचे। पार्ट एफ है 20/19, तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो 19/20 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग एंड कन्वर्ट द आंसर टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है 4/5 डिवाइडेड बाय 1/4। अब फ्रैक्शंस को डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपने एक मेथड है उसको इस्तेमाल करना है। हमने करना ये है कि डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। इससे होगा ये कि आपने करना ये है कि जो नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट फ्रैक्शन है, डिवाइड के बाद वाला जो फ्रैक्शन है, आपने उसको इंटरचेंज कर देना है, उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। रेसिप्रोकल हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिया है, उसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। अब आपने देखना ये है कि कटिंग होती है कि नहीं, तो इस सवाल में कटिंग नहीं होती, तो आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 टाइम्स 16 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 5। क्योंकि ऊपर नंबर बड़ा है और नीचे छोटा है, तो आप इसको डिवाइड कर लें साइड पे। 16 अंदर लिख लें, 5 बाहर लिखें। 5 3 टाइम्स 15, बाकी इसमें से बच गया 1, तो इसका आंसर आ गया 3 1/5। पार्ट बी है 10/11 डिवाइडेड बाय 7/8। तो पहला फ्रैक्शन हमेशा ऐसे लिखेंगे आप, डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि जो अगला फ्रैक्शन है आप उसको रेसिप्रोकल उसका कर देंगे। अब आपने देखना है ये कि आया इसकी कटिंग होती है या नहीं। कटिंग हमेशा ऊपर नीचे करते हैं या क्रॉस कटिंग कर लेते हैं। तो क्योंकि कटिंग नहीं होती, तो आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। क्योंकि ऊपर नंबर बड़ा है और नीचे छोटा है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, तो इसको आपने डिवाइड कर देना है। 77 1 टाइम्स 77 माइनस करें तो 3 बच गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3/77। पार्ट सी है 6/7 डिवाइडेड बाय 3/7। तो आपने करना ये है कि जो पहला फ्रैक्शन है आपने उसको एज इट इज़ लिख देना, डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में। जब आप डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो अगला फ्रैक्शन जो है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। अब आपने इसकी देखने की कटिंग होती है कि नहीं। 7 1 टाइम्स 7, 7 1 टाइम्स 7। इसके अलावा 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6। तो अब जो आपके पास नंबर बाकी रह गया है वो ऊपर 2 1 टाइम्स 2 है, नीचे 1 1 टाइम्स 1 होता है। वो आप अगर लिखना चाहते हैं उसको लिख ले, लेकिन बाद में आपने उसका आंसर 2 ही। डी है 1/6 डिवाइडेड बाय 8/9। तो इसमें आपने क्या करना है, डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो अगला फ्रैक्शन आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। अब आपने देखना ये कि इसकी कटिंग होती है कि नहीं। तो 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9। इसके अलावा कटिंग नहीं होती। अब आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें। 3 1 टाइम्स 3 और 8 2 टाइम्स 16। पार्ट ई है 5 1/5 डिवाइडेड बाय 5/9। तो पहला जो फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 5 टाइम्स 25, उसमें 1 प्लस कर ले, ये 26/5 आ जाएगा। डिवाइड का साइन अभी ऐसे ही रहने दें, क्योंकि पहले स्टेप में आपने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। अब आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल आपने ले लेना है। 9 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा। अब आपने देखना है कटिंग होती है कि नहीं। कटिंग नहीं होती, तो आपने मल्टीप्लाई करना है। तो
5 5 टाइम्स 25 और 26 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 234 आ जाता है। अब आपने करना ये है कि 234 को 25 से डिवाइड कर देना है। 25 9 टाइम्स होता है 225। तो अब आप इसको माइनस करें, 234 में से 225 माइनस कर लें तो ये बाकी बच जाते हैं 9। तो इसका आंसर आ जाता है 9/25। पार्ट एच है 10 1/9 डिवाइडेड बाय 4 1/6। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर लें। 9 10 टाइम्स 90 प्लस 191 ओवर 9 डिवाइडेड बाय 6 4 टाइम्स 24 प्लस 125 ओवर 6। अब आप इसका साइन चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम। अब आपने देखने के आया इसकी कटिंग होती है कि नहीं। तो 3 3 टाइम्स 9 होता है और 3 2 टाइम्स 6 होता है। इसके अलावा कटिंग नहीं होती तो आपने जस्ट इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। 91 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 182 और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 75 आ जाता है। क्योंकि ऊपर नंबर बड़ा है 182 तो आपने इसको 75 पे डिवाइड कर देना है। 75 2 टाइम्स 150 तो बाकी बच गया 32। तो इसका आंसर आ जाएगा 232/75। क्वेश्चन नंबर 3 है 4.5 liters of strawberry juice is to be put equally into glasses of 1/4 liters each. Find the number of glasses which can be filled by strawberry juices. क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग को 4.5 लीटर्स जूस दिया गया है और हमने हर ग्लास में 1/4 लीटर जो है वो इक्वली जो है वो पुट करना है। तो करना ये है, हमने नंबर ऑफ़ ग्लासेस फाइंड करने, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ग्लासेस इज़ इक्वल टू 4.5 लीटर्स जूस है, इसको डिवाइड करना है हमने 1/4 लीटर हर ग्लास में। तो 4 2 टाइम्स 8 + 1 9/2 और ये डिवाइड का साइन अभी ऐसे लिख लें। नेक्स्ट स्टेप में ये डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लें तो अगला नंबर का रेसिप्रोकल ले लें, 4/1 हो जाएगा। अब आपने कटिंग करनी है 2 1 टाइम्स 2 2 2 टाइम्स 4। ऊपर सिर्फ 2 नंबर आपके पास बच गए, 9 और 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये 18 आ जाता है। तो इसका मतलब 18 ग्लासेस जो हैं वो आप जूस के तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है टेलर हैज़ 10.5 मीटर्स लॉन्ग पीस ऑफ फैब्रिक, ही कट्स इट into pieces of 1.5 meters. Find the total number of pieces he will get. एक दर्जी है जिसके पास 10.5 मीटर लंबा जो एक कपड़ा है, उस पीस को उसने 1.5 मीटर के छोटे छोटे पीसीस में कट करने हैं। आपने बताना है कि कितने पीसीस जो हैं उसके पास तैयार होंगे। आपने लिखना है नंबर ऑफ पीसीस इज़ इक्वल टू 10.5 मीटर्स टोटल फैब्रिक है, जो दर्जी है उसने 1.5 मीटर का जो पीस है वो कट करना है। तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले। 10 2 टाइम्स 20 + 1 21/2 डिवाइड 2 1 टाइम्स 2 + 1 3/2। अब आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लें, उससे ये होगा कि अगला फ्रैक्शन उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब देखिए आप कटिंग होती है 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2, इसी तरह 3 1 टाइम्स 3 और 3 7 टाइम्स 21। तो इसका आंसर आ गया है 7 पीसेस। क्वेश्चन नंबर 5 है मरवा रीड 4.5 पेजेस ऑफ ए बुक इन 1.5 hours. हाउ मेनी पेजेस विल शी रीड इन 1 hour? मरवा जो है वो 1.5 घंटे में 4.5 सफ़े जो है एक किताब के पढ़ लेती है। आपने ये बताना है कि वो 1 घंटे में कितने पेजेस पढ़ेगी। तो आप लिख लें मरवा विल रीड इन 1 hour इज़ इक्वल टू, तो टोटल जो पेजेस वो पढ़ रही है 4.5, इसको आप डिवाइड कर लें 1.5 पे। तो 4.5 को आप कन्वर्ट कर लें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 4 2 टाइम्स 8 + 1 9/2 डिवाइड का साइन अभी ऐसे रहने दें। 2 1 टाइम्स 2 + 1 3/2। अब आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करें, उससे अगला फ्रैक्शन उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आपने कटिंग करनी है 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2 3 1 टाइम्स 3 3 3 टाइम्स 9। तो इसका आंसर आ गया 3 पेजेस। क्वेश्चन नंबर 6 है देयर इज़ 16.5 kg ऑफ मीट विच इज़ टू बी पैक्ड इन बैग्स ऑफ 7/8 kg ईच. हाउ मैनी बैग्स विल बी पैक्ड?
तो मीट जो है वो 16.5 kg है, इसको आपने बैग्स में पैक करना है और हर बैग में 7/8 kg जो है वो आपने इंसर्ट करना है। तो कितने बैग्स बनेंगे आप लिख लें, नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू, अब 16.5 मीट है kg, आपने इसको 7/8 kg जो है हर पैकेट में आपने पुट करना है। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। 16 2 टाइम्स 32 + 1 33/2 डिवाइडेड बाय 7/8। अब डिवाइड के साइन को आप चेंज कर लें मल्टीप्लाई में, तो 8 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा। 2 1 टाइम्स 2 2 4 टाइम्स 8, 33 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है 132/7। 7 1 टाइम्स 7, बाकी 13 में से 7 माइनस कर लें आप तो 6, और ये 2 आप नीचे उतार लें, और 7 8 टाइम्स 56 होता है, माइनस करें तो बाकी बच जाते हैं 6। तो इसका आंसर आ जाएगा ओवरऑल 18 6/7। क्वेश्चन नंबर 7 है, Ans completed 3 1/6 rounds of a jogging track and covered a total distance of 5 1/3 kilometer. Find the distance he covered in one round. तो आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप लिख ले डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 5 1/3 को आप डिवाइड कर दें, जो डिस्टेंस उसने कवर किया है उसको डिवाइड कर दें जितने उसने राउंड्स लिए हैं उस पर, तो ये आ जाता है 5 3 टाइम्स 15 + 1 16/3 डिवाइडेड बाय 6 3 टाइम्स 18 + 1 19/6। अब आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो अगला नंबर जो है उसका रेसिप्रोकल ले लें। 3 1 टाइम्स 3 3 2 टाइम्स 6, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32/19, क्योंकि ऊपर नंबर बड़ा है तो आपने इसको डिवाइड कर देना है। 19 1 टाइम्स 19, बाकी 13 बच गया, तो इसका आंसर आ गया 113/19। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर 3 फ्रैक्शंस, उसकी हमने तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व कर ली हैं।